हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए फार्मा स्टॉक की। लाइमलाइट से दूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि हर स्टॉक कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ समझाता है। तो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को, साथ में कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे उन स्टॉक्स के भी माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप इस सीरीज को देखोगे तो बहुत सारी चीजें सीखोगे। देखिए, रेगुलरली हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं, कैसे स्टॉक को स्कैन करना है, फिल्टर कैसे करना है, किस तरीके से मोमेंटम को, साइकिल्स को समझना है, ये सारी डिटेल्स हम रेगुलर चर्चा का विषय में रखते हैं। और रेगुलर वीडियोस के माध्यम से भी इनके बारे में हम बात करते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो इनको देखें, समझें, सीखें। आज जिस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड। 7,000 करोड़ का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जुबिलेंट इंग्रेविया। इस स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। 487 का प्राइस है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये स्टॉक रडार में क्यों आया है, ये क्या कोई भी स्टॉक रडार में क्यों आता है, उसका प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो रडार में आता है। देखिए, स्टॉक को अगर आप देखोगे तो जबरदस्त रैली आपने देखी। ये वीकली का टाइम फ्रेम है। कौन सा टाइम फ्रेम है? वीकली। जबरदस्त रैली के बाद एक करेक्शन आप देख रहे हो। देखिए, ये करेक्शन रिजॉल्व होती है कहाँ? देखिए, वापस नीचे डाउन साइड। फिर से आप देखोगे एक और इसी तरीके का लेग है, ऐसा लग रहा है कि वही नीचे फॉल हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी देखोगे फॉल की, कोई ज़्यादा इंटेंस फॉल नहीं था। अब इसके प्राइस सेक्शन को समझेंगे थोड़ा सा एमएसीडी के माध्यम से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, यार एमएसीडी के माध्यम से जब हम प्राइस सेक्शन को समझते हैं, उसके लिए भी हमने एक वीडियो आपके लिए प्राइस सेक्शन सीरीज में रेडी कर रखा है, उसको देखें, समझें। और अब देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि हम कहाँ पे हैं? एक पॉजिटिव मोमेंटम साइड में है। आप एमएसीडी में देखोगे तो सेंटर लाइन से नीचे वीकली पे हम है नहीं। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब आप सेंटर लाइन से ऊपर होते हो तो एक पॉजिटिविटी, एक मैं कहूँगा पॉजिटिविटी आपके दिमाग में होती है, और एक एक मोमेंटम स्टॉक में होता है। तो इसीलिए सेंटर लाइन से ऊपर वीकली पे जरूर ध्यान दें। अब ये बहुत टाइम से करेक्शन चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, रैली आई और 2021 से ही ये करेक्शन चल रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्लियर कट रिजेक्शन इस जोन से चलता है। देखिए, और इस बार फिर से हम उसी जोन के आसपास है, और उम्मीद करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये स्टॉक जो है एक मोमेंटम दे, और एक जो पिछली रैली आई थी उसी तरीके से एक बेहतरीन रैली दे। हमेशा ध्यान रखना, जो रैली आती है वो बहुत ही कम टाइम लेती है, लेकिन जो करेक्शन आता है वो ढेर सारा टाइम लेके जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना कि जब हम बियरिश साइकिल में जाते हैं तो भाई, वहां पे जब हम निकल जाते हैं तो हम ये वेट टाइम को वहां पे बचा लेते हैं, हमें फिर वेट नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। तो आप देखिए कितना वेट यहाँ पे चल रहा है इस करेक्शन को, और फिर से ये मोमेंटम में आएगा। इसीलिए एंट्री कभी भी लेनी हो तो मोमेंटम में आने के बाद, ताकि अपॉर्चुनिटी मिले, दिखे। मैं अभी इसके साथ एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी रिसेंटली हमने चर्चा किया था वीटो स्विच गियर का। ये वीकली पे बेस बना रहा था, और उम्मीद, अभी कुछ ही दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक ही इसकी हमने डिटेल में चर्चा करी थी वीटो स्विच गियर की। अब वीटो स्विच गियर का ये देखिए, आज की डेट में 10% की रैली आपको देखने को मिली होगी। बहुत ही छोटा स्टॉक है, 280 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वीटो स्विच गियर। उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी यहाँ पे, कि यार ये वीकली पे बेस बना रहा है, और कभी भी जो है एक पॉजिटिविटी, एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कभी भी ये अपने इस जोन की तरफ जा सकता है। अब देखिए, अभी हम कहाँ पे हैं? 147, अभी 130 की रेंज में इसकी चर्चा करी थी डिटेल में। अब आप देखोगे, आप जब ये 280 पे चला जाएगा तो लाइमलाइट में आ जाएगा। अभी ये लाइमलाइट में नहीं होगा, तो इसलिए जरूर ध्यान दें। स्टॉक्स लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन जब उनमें एक मोमेंटम सा स्टार्ट होता है तो ये एक प्राइस सेक्शन के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को हम वहां पे ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन जब वो आसमानों पे होता है, मान लो ये 261 पे जाएगा, तो आपको खबरें आती लग जाएंगी, क्योंकि वो खबरें बनाई भी जाती हैं कई बार, है ना। तो वहां पे जब प्रॉफिट बुकिंग का दौर होता है तो वहां पे वो एक हाई रिस्क टेरिटरी में जब जाता है, तो हमेशा ऐसी सिचुएशंस पे ट्रैप होने से बचें। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लर्निंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं लर्निंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रायोरिटी, जब आप लर्निंग के बेसिस पे जाते हो, समझते हो, तो क्या करते हो आप? तो फिर आपको जो है वो रिस्क, जो रिस्क मैनेजमेंट की चीज है, उसके ऊपर आपका फोकस होता है। तो इसीलिए जरूर ध्यान दें, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, और प्रायोरिटी किस चीज को देनी है? लर्निंग को देनी है। तो लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये कहूंगा कि जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने प्लान्स की, है ना, जब आप ब्लेम गेम से दूर निकलते हो,
तो आप ऑटोमेटिकली लर्निंग की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है, मान लो आपने इसमें एंट्री ली 130 पे, आपका स्टॉप लॉस था मान लो 104, है ना। तो आपको पता है यार प्लान फेल हो गया, इससे नीचे की क्लोजिंग मिल गई, अब तो मुझे निकलना है कि नहीं है। बट जब ये प्लान फेल हो गया मान लो किसी तरीके से, तो आपको पता है आपने लॉस डिफाइन कर रखा था, वो लॉस एंटिसिपेटेड था, एक्सपेक्टेड था, वो लॉस हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग, इससे आप सीखोगे नेक्स्ट टाइम हमें क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे करनी है। तो हमेशा जरूर ध्यान दें कि लर्निंग को प्रायोरिटी दें। अब हम अभी बात कर रहे थे, एक और एग्जांपल मैं लूंगा, आर्चियन केमिकल की भी लास्ट वीडियोस में बात करी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसको भी देखें। आर्चियन केमिकल की बात करी थी हमने। अब आर्चियन केमिकल के वीकली चार्ट को पिछले हफ्ते 650 की रेंज में था, इसी टाइम पे बात करी थी। अब आप देखिए आज से ये 100 रुपये जंप हो गया इसी हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर हो गया, नहीं हो गया नहीं जो जंप देखिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, इसमें भी अगर लर्निंग की बात करेंगे तो ये देखिए यही लर्निंग की थी भाई। ये धीरे धीरे करके 1 2 लेवल इसके देखोगे ना आप अगर देखोगे 1 2 3 4, और यहाँ पे ब्रेकआउट के नियर छत को तोड़ने के लिए कंसोलिडेशन से दिखाई दी, और इस रैली की उम्मीद थी, वो रैली यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिजेक्शन। और आप देखिए, और आज हमने बात करी कि इसकी जुबिलेंट इंग्रेविया की। अब मैं डेली चार्ट पे इसको लेके चलूंगा। देखिए कई सारे स्टॉक्स की चर्चा यहाँ पे कर ली। डेली चार्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने वीकली पे भी जो लाइन ड्रॉ कर रखी थी वो ये ड्रॉ कर रखी लाइन। अब देखना इस रिजेक्शन को, आर्चिन को आपने देखा, अब आप इसको ध्यान से देखिए। इसीलिए डेली चार्ट पे हम कहाँ पे हैं, हम पॉजिटिव साइकिल में है। किस चीज़ की, हम पॉजिटिव साइकिल में है डेली टाइम फ्रेम में। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्लियरली। और कहाँ पे देखिए ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चल रही है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अभी नहीं, हाँ 500 520 के आसपास ये जोन हमारे लिए इस कंसोलिडेशन के बाद एक नई रैली। रिस्क मैनेजमेंट, देखिए अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए मान लो मैं स्टॉक को 520 पे बाई कर रहा हूँ और 420 मेरा स्टॉप लॉस है। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए 520 और 420 मेरा स्टॉप लॉस है। अब टोटल मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो रिस्क हो गया वो हो गया एक शेयर पे 100 पॉइंट्स का। एंड इन केस मैं यहाँ पे 1000 का लॉस लेने को तैयार हूं, तो मेरे पास कितना क्वांटिटी मुझे खरीदना चाहिए। एक शेयर पे तो मेरा 100 पॉइंट का लॉस है, तो मेरा क्वांटिटी का जो साइज जाएगा वो 10 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं मात्र 1000 का रिस्क ले सकता हूँ। हाँ अगर मैं 5000 का रिस्क लेने को तैयार हूं, तब जाके मैं कितने शेयर खरीदूंगा, 50 शेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें। मार्केट ऊपर जाएगी नीचे गिरेगी, लेकिन आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट यानी कि अपनी कैपिटल को बचाना है, रिस्क मैनेजमेंट को फोकस पे रखना है। अब ये ढेर सारी चीजें हम आपके लिए रेगुलरली प्राइस एक्शन सीरीज में लेके आते रहते हैं, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे वो साइकिल की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो MACD हो, चाहे वो M60 करेक्शन हो। और साथ में आपको बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस से क्या होगा, ब्रेन को ट्रेनिंग मिलेगी, और ब्रेन को ट्रेनिंग मिलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।